हेलो, जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। होली की आपको खूब सारी राम राम, ठीक है, और शुभकामनाएं। तो आज के हमारे करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, वो है दुनिया की पहली जहाज सुरंग। तो दुनिया की पहली जहाज सुरंग कहां बन रही है? ये बन रही है स्टैंडहेवट प्रायद्वीप नॉर्वे में। कहां बन रही है? दुनिया की पहली जहाज सुरंग कहां बन रही है? स्टैंडहेवट प्रायद्वीप नॉर्वे में बन रही है। इसकी लंबाई कितनी है? वो है 1700 मीटर। कितनी है? 1700 मीटर इसकी लंबाई है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 37 मीटर। कितनी है? 37 मीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 26.5 मीटर। कितनी है? 26.5 मीटर इसकी चौड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है हाल ही में किस राज्य सरकार ने देखो अपना देश, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है? तो किसने किया? अरुणाचल प्रदेश ने। एक केंद्र सरकार की योजना है देखो अपना देश, उसी के तर्ज पे अरुणाचल प्रदेश ने देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है पर्यटकों को लुभाने के लिए। तो बात करें तो वहां की अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू वहां के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा है, वो वहां के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट हमारा वो है 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र का एक सम्माननीय पुरस्कार है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। तो किसे सम्मानित किया गया है? ये आशा भोसले को सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से 2020 के लिए। अगला हमारा, हाल ही में किस देश ने 26 मार्च 2021 को अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो किस देश ने बनाया? बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश का 26 मार्च 2021 को अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो बांग्लादेश की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? ढाका। इसकी राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ की मुद्रा क्या है? टका। यहाँ की मुद्रा क्या है? टका। और वहां का प्रधानमंत्री कौन है? पीएम कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना है, वो वहां की पीएम है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वो है हाल ही में किन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडी का सीईओ नियुक्त किया गया? सीईओ मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? वो है सौरभ गर्ग को। आईएएस ऑफिसर है सौरभ गर्ग, उनको यूआईडी का सीईओ नियुक्त किया गया हाल ही में। नेक्स्ट हमारा, मुठभेड़ का हिस्सा बनने वाली पहली दिल्ली पुलिस की पहली महिला अधिकारी कौन है? प्रियंका, जो एसआईएस सब इंस्पेक्टर है वहां की। तो दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर प्रियंका, वो दिल्ली पुलिस की पहली महिला अधिकारी है जिन्होंने मुठभेड़ का सामना किया है। अगला हमारा, हाल ही में किन्हें आंध्र प्रदेश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? नीलम साहनी को आंध्र प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां का मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी है, वो वहां के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ठीक है। और वहां के राज्यपाल कौन है? वो है विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन वहां के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ सर्वाधिक हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया है? तो कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और यह भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसके पास 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां का मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ। कौन है? आदित्यनाथ है, वो वहां के मुख्यमंत्री है। और वहां की राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है वहां की राज्यपाल? वो है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल है, वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल है। नेक्स्ट है, हाल ही में अध्ययन के अनुसार किस सभ्यता के लोग मल्टीग्रेन लड्डू खाते थे? तो किस सभ्यता के लोग मल्टीग्रेन लड्डू खाते थे? वो है हड़प्पा सभ्यता। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो मल्टीग्रेन लड्डू खाते थे। हाल ही में इस पर अध्ययन किया गया है। अगला है हमारा, वह केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। हाल ही में उनका
कार्यकाल खत्म हो गया था किसका, भारत सरकार के यानी केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है के विजय राघवन, जिनका कार्यकाल अभी खत्म हो गया था। अब उनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। पिछला हमारा प्रश्न था वो था भारत में कुल कितने जिले हैं, तो कितने जिले हैं, 726 जिले हैं। और इसका पहले सबसे पहले सही उत्तर दिया था, वो दिया था सुनील कुमार ने, जो लगातार विजय है, शाबाश। आज का हमारा प्रश्न है वो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है। आपको बताना है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे है, आपको बताना है। आज के हमारे मैथ के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा वो बोल रहा है किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष थी। देखो प्लेयर कितने थे, प्लेयर थे 12, उनकी एवरेज आयु थी वो 25 थी। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर लिए जाए तो कप्तान की सम्मिलित कर लेंगे तो एक बढ़ जाएगा, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, अब कितने सदस्य हो गए टीम में, 13 हो गए। और बोल रहा है कि औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब पहले वाले से 1 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब अब कितनी हो जाती है औसत आयु, 26 हो जाती है। तो कप्तान की आयु ज्ञात करो। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं इसको एक तो तरीका है कि बेसिक से करूं मैं, तो बेसिक से करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको मैं देखो दिमाग से लेता हूं काम। और सीधी सी सिंपल बात है कि एवरेज 25, मतलब हर बंदा 25 साल का तो था ही था, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि नया कप्तान आ गया तो उसने एवरेज एक बढ़ा दी, एक बढ़ा दी, मतलब अब बंदे कितने हो गए 13, 13 में वो एक एक और बढ़ा देगा, मतलब 25 तो एवरेज लेके आएगा आयु साथ में, और 13 में कितना कितना और बढ़ा देगा, एक एक आयु और बढ़ा देगा, मतलब 13 और बढ़ा देगा। तो 25 तो था ही और 13 और ज्यादा लेके आएगा, मतलब वो कितना साल का है, 38 साल का है। तो कप्तान कितनी साल का है, 38 साल का। समझ में आया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है लेकिन मस्त क्वेश्चन है। ये बोल रहा तीन नल एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। पहला कितने घंटे में, 12, दूसरा 15 और तीसरा 20 घंटे में भर सकते हैं। ये 3 नल लगे हुए हैं एक टंकी में, पहला और दूसरा और तीसरा, ये भर सकते हैं 12, 15 और 20 घंटे में। तो सबसे पहले मैं क्या मान लू, टंकी की क्षमता मान लेता हूं, और कितनी मान लू मैं, 60। एलसीएम कितना मान लू मैं, 60। ये कितना भरेगा, तो 1 घंटे में ये 5 भरेगा, ये 4 भरेगा और ये 3 भरेगा। अगर पहले नल को अकेले को भरवाना तो वो 12 घंटे में टंकी भर सकता है, तो 1 घंटे में वो 5 भरेगा, तभी तो टंकी 60 की है, और वो 12 घंटे में भर देगा। और दूसरा इसी प्रकार 1 घंटे में 4 भर देगा यूनिट, और इसी प्रकार तीसरा है वो 3 यूनिट प्रति घंटे पानी भरता है, ठीक है ना। और कितनी लीटर टंकी की, 60 लीटर टंकी में। अब आगे बोल रहा है यदि पहला नल पूरे समय के लिए खुला रहे, पहला तो खुला रहे, दूसरा और तीसरा बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये पूछा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। देखो हो क्या रहा है, एक तो पहला, एक दूसरा और तीसरा नल है, ठीक है ना। तो पहला नल तो सदैव खुला रहता है, और क्या कर रहा है कि फिर तथा दूसरा और तीसरा बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब ये हो रहा है कि पहला तो चालू ही है, पहले के साथ एक बार तो आया दूसरा नल, और दूसरी बार क्या हुआ कि पहले के साथ आ गया फिर तीसरा नल, फिर वापस क्या हुआ कि पहले के साथ दूसरा नल, और फिर पहले के साथ तीसरा नल, ऐसे ही कंटिन्यू चल रहे हैं। तो कितने समय में टंकी भर जाएगी, ये पूछा है। तो मैं ऐसा मानूं कि पहले घंटे के लिए पहला और दूसरा खुला है, तो पहला कितना भर रहा है, 5 भर रहा है, और दूसरा कितना भर रहा है, 4, मतलब उसने कितना भरा, टोटल 9 भर दिया। फिर क्या, दूसरे घंटे के लिए मैंने पहले और तीसरे को खोला, तो पहला कितना भर रहा है, 5 भर रहा है, और दूसरा कितना भर रहा है, दूसरा भर रहा है हमारा, सॉरी तीसरा कितना भर रहा है हमारा, 3, तो टोटल कितना भर दिया, ये भर दिया 8। अब मैं अगर बात करूं, ये भी 1 घंटे के लिए खुला रह गया और ये भी 1 घंटे के लिए खुला रह गया, तो एक चक्र हो गया ना, एक चक्र का मतलब पहला और दूसरा, फिर पहला और तीसरा, फिर वापस से स्टार्ट हो जाएगा पहला और दूसरा और पहला और तीसरा, ऐसे चलेगा, ठीक है ना। तो एक चक्कर में समय कितना लगा हमारा, वो समय लगा हमारा, वो लगा 2 घंटे। और टोटल टंकी कितनी भर गई, ये देखो 9 यहां भरी है, 8 यहां भरी है, कितनी भर गई, 17। 2 घंटे में 17 भर गई। हमें भरवानी कितनी है उनसे, 60। तो मैं 17 का पाड़ा इस प्रकार बोलूंगा कि वो 60 के आसपास हो, तो 60 तो आएगा नहीं, तो इससे पहले पहले बोल दूं मैं, तो 17 × 3 = 51, मतलब मैं तिगुनी भरवाऊं तो 51, तो तिगुना ही समय लगेगा हमारा, कितना लगेगा, 6। इसका मतलब 6 घंटे में टंकी कितनी भर गई हमारी, 51। मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, टंकी 51 भर चुकी है 6 घंटे में। अब हमें भरवानी कितनी है, हमें भरवानी है 60,
अब कौन होंगे, देखो चक्कर चल रहा था, पहला दूसरा फिर पहला और तीसरा ऐसे चल रहा था। अब कौन आएगा, अब आएगा पहला और दूसरा आएगा। तो पहला और दूसरा देखो यहाँ कितना भर रहे हैं, 9 भर रहे हैं। तो अगले घंटे के लिए मैं खोलूंगा तो इनको 9 भरेंगे तो टोटल कितना बच जाएगा, 60। लेकिन घंटा कितना लगेगा, एक। इसका मतलब टोटल घंटे कितने आ गए, 60। कितने आ गए, सॉरी 7 घंटे। कितने आ गए, 7 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है ना, एक बार रिपीट करके आप देखना, समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो बोल रहा है 2 कर्मागत वर्षों में मेरी आय में 3:2 का अनुपात है। 2 कर्मागत वर्ष है, यानी ये मानो पहला और ये दूसरा। ठीक है, इसमें 2:3 में मेरी आय का अनुपात है। और बोल रहा है और मेरे वे में, सॉरी ये वे है, वे में 5:9 का अनुपात है। वे में मेरा है वो 5:9 का अनुपात है। यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में कितनी है, 45,000। यहां देखो मैं कितनी है, 3 के बराबर कितना है, 45,000 है। 3 के बराबर 45,000 तो 1 यूनिट के बराबर 15,000। और 2 के बराबर कितना आएगा, मैं 15,000 से गुणा करूंगा, कितना आएगा टोटल, 30,000। मतलब मेरी पहले वर्ष की आय कितनी है, 30,000। दूसरे वर्ष की आय कितनी है, 45,000। ठीक है, आगे बोल रहा है तथा पहले वर्ष में मेरा वे 25,000 है। पहले वर्ष में मेरा वे 25,000 है। मतलब पहले 5 यूनिट के बराबर कितना है, 25,000। तो 1 के बराबर कितना आ गया, 5,000। ठीक है, तो 9 के बराबर कितना आ गया, 5,000 से गुणा करूंगा मैं, 45,000। कितना आ गया, 45,000। ठीक है, अब बोल रहा है दोनों वर्षों में मेरी कुल बचत बताओ। देखो पहले वर्ष में मैंने कितना कमाया था, 30,000 कमाया था, 25 खर्च कर दिया, कितने बचे, 5,000। दूसरे वर्ष में मैंने 45,000 देखो कमाए हैं और 45,000 ही खर्च कर दिए, तो बचा कितना, 0, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो टोटल कितना बचा मेरे पास, दोनों सालों की बचत हो गई, वो हो गई 5,000। कितनी हो गई, 5,000। समझ में आया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है देखो, ये बोल रहा है 4 घंटियां 4, 6, 8 तथा 14 सेकंड के अंतराल में बजती है। पहली 4 सेकंड के अंतराल में बजती है, दूसरी 6 के, और तीसरी 8 के, और चौथी 14 सेकंड के अंतराल में बजती है। वे चारों 12 बजे बजना शुरू करती हैं। कितने बजे, 12 बजे बजना शुरू करती हैं। तो कितने समय बाद वे फिर इकट्ठी बजेंगी एक साथ। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप दौड़ लगाते हो, ठीक है, ग्राउंड के चारों ओर, या घंटी बजे और फिर बोले कि एक साथ कब मिलेंगे या एक साथ कब बजेगी, तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम निकाल लेता हूं। देखो पहले किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, तो कितना है, 2, 3, 4 और 7। ठीक है, फिर मैं किसका भाग दे दूंगा, 2 का, तो ये पूरा चला गया, यहाँ 3, 2 और 7। ठीक है, अब किसी का भाग नहीं जा रहा, मैं गुणा कर दूंगा, कितना का, 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, तो ये आ गया 24 गुना 7। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया 158। कितना आ गया, सॉरी 168। कितना आ गया, 168 आ गया। ठीक है, तो ये 168 सेकंड के बाद में ये बजना प्रारंभ होगी। तो 168 की मैं सेकंड की क्या मिनट बना लेता हूं, तो इसमें किसका भाग दूंगा मैं, 60 का भाग दे दूंगा। तो 6 दूनी 12 यानी 2 मिनट। ठीक है, 6 दूनी 12 यानी 120 हो गए। अब ये 168 थे, कितने बच गए हमारे, 48 और बच गए। तो 2 मिनट 48 सेकंड बाद, मतलब 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड पे वो तीनों, सॉरी चारों इकट्ठा बजेगी। ठीक है ना, एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। आज का हमारा प्रश्न है जो आपको करना है, पहला क्वेश्चन है, वो बोल रहा है 2 परस्पर रूढ़ संख्याओं का गुणनफल 91 है, उनमें संख्याओं का महत्सय होगा, आपको महत्सय बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्ती निकालने में अंतिम भाजक 35 तथा ऊपर से नीचे तक भागफल क्रमशः 2, 2, 1, 3 है, वे संख्याएं हैं। आपको दोनों वो संख्याएं बतानी है कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट है 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 तथा महत्तम समापवर्ती वह वो 36 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्ती यानी आपको एलसीएम ज्ञात करना है। नेक्स्ट हमारा 2 अंकों की 2 संख्याओं का महत्सय 8 है, उनके लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्ती में 20:1 का अनुपात है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, आपको बताना है।
अगला है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 20, 18, 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचे, आपको बताना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं कोचिंग में। ठीक है, और 2 दिन क्लास नहीं हो पाई इसके लिए क्षमा। थैंक यू।